एक 19 साल का लड़का प्रिंस को उड़ा देता है। खत्म। मतलब लिटरली एक स्कूल वाला बंदा सीधा प्रिंस को ही गोली मार के उड़ा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारे हाथ पे तो एक मच्छर तक नहीं मरता है। भाई का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था और बंदा हिस्ट्री बन गया। फिर दुनिया क्या बोलता है भाई, इसी का तो इंतजार था, और सीधा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू। खत्म। फिर एक देश बोलता है दूसरे देश को भाई रुक मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, और धीरे धीरे पूरा ग्रुप लड़ने लगे। एक छोटा सा बच्चा के लिए दुनिया भर में वॉर शुरू हो गया। और आज मैं तुम्हें वही स्टोरी समझाने वाला हूँ, वर्ल्ड वॉर 1। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to a French line. 1900 के आसपास यूरोप का मैप कुछ इस तरह दिख रहा था। बीच में एक बड़ा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। जर्मनी का एम्पायर भी आज से काफी ज्यादा बड़ा था। पोलैंड नाम का कोई अलग देश ही नहीं था। और रूसिया में रूसियन एम्पायर था। और आज के तुर्की की जगह ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी थे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसी टाइम पर ज्यादातर यूरोपियन कंट्री मोनार्ची थे, मतलब वहाँ राजा महाराजा का शासन चल रहा था। केवल 3 कंट्री में डेमोक्रेसी थी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और सैन मेरिनो। ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्री थी, सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया। इन्हें बल्कन कंट्री कहा जाता था। और ये हमारे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी शुरू होती है 1878 से, जब ट्रेटी ऑफ बर्लिन सिंग हुई थी। इसी ट्रेटी के हिसाब से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हर्जेगोविना को टेम्पररी कंट्रोल करने का राइट्स मिला था, लेकिन ऑफिशियली वो एरिया ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। फिर आता है अक्टूबर 908। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑफिशियली पूरा कब्जा कर लिया। बोस्निया के लोग इससे बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो आजादी चाहते थे। सर्बिया के लोग भी बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि बोस्निया और सर्बिया के लोग एक जैसे ही थे, सब स्लाविक लोग थे। उनके बीच केवल जियोग्राफिक कनेक्शन नहीं था बल्कि एथनिक कनेक्शन भी था। बहुत सारे लोग साउथ स्लाविक नेशन बनना चाहते थे, जिसे यूगोस्लाविया कहा जाता है। यूगो का मतलब होता है साउथ। अब सर्बिया ने ओपोज किया ऑस्ट्रो हंगेरिया के इस कब्जे को, और साथ ही साथ रूसिया भी सर्बिया के सपोर्ट में आने लगा क्योंकि रूसिया में भी स्लाविक लोग रहते थे। यहाँ एक सीक्रेट डील हुई थी ऑस्ट्रिया और रूसिया के बीच में। रूसिया ने कहा तुम बोस्निया ले लो और हमें इस्तांबुल के पास के एरिया लेने दो, लेकिन रूसिया के लोग इसी डील पर खुश नहीं थे, इसीलिए रूसिया को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है और रूसिया ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रिया ने जर्मन से पूछा क्या हम सर्बिया पे अटैक करेंगे तो क्या तुम हमें सपोर्ट करोगे, और जर्मनी ने इस बात सुनने के बाद हाँ बोल दिया। लेकिन दूसरी तरफ रूसिया ने फ्रांस से सपोर्ट मांगा, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया उसी टाइम पे, इसीलिए इसी वॉर रुक गया। लेकिन टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन बोस्निया के लोग चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने एक रिवोल्यूशन ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था यंग बोस्निया। इनका गोल था बोस्निया को आजाद करना, सर्बिया के साथ यूनाइट बनाना और युगोस्लाविक बनाना। फिर आता 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया के प्रिंस फ्रांस फर्डिनांड अपने वाइफ सोफी के साथ बोस्निया जा रहे थे और उनके रास्ते पे पहले से 6 रेवोल्यूशनरी आदमी उन्हें मारने के लिए प्लानिंग बना के बैठे थे। सुबह के 10 बजे एक आदमी ने उनके ऊपर बम फेंकता है, बट वो बम गाड़ी के फ्रंट में टकरा के आगे चला जाता है और आगे जाके बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण 20 के आसपास लोग इंजरी हो गए थे, लेकिन फर्डिनांड बच गया। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और जो लोग भी इंजरी हुए थे उनको हॉस्पिटल देखने जाते हैं, बट सैडली उनके गाड़ी रास्ते पे एक रॉन्ग रास्ते पे चली जाती है और वहाँ रास्ते पे एक 19 साल का लड़का खड़ा होता है जिसका नाम था गर्बलिलो प्रिंसिप। एक 19 साल का स्टूडेंट था, वो पास से उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसके कारण फर्डिनांड और उनकी वाइफ की मौत वहीं पर हो जाती है। उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसका एज 20 से कम था, इसीलिए उसे डेथ पेनल्टी दिया नहीं जा सकता, लेकिन उसे 20 साल का जेल होता है। और इसी घटना के बाद ऑस्ट्रिया के राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सर्बिया के खिलाफ एक वॉर शुरू कर देते हैं। फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रूसिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, फ्रांस ने रूसिया को सपोर्ट किया और ब्रिटेन ने फ्रांस को सपोर्ट किया, और इसी तरह एक बड़ी जंग शुरू होती है, द ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. बाद में यूएसए और जापान भी ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के साइड से, और इंडिया जैसे देश जो कि ब्रिटेन के रूल के अंदर थे वो भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने इंडियन सोल्जर को वॉर में भेजा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इतनी बड़ी वॉर का पीछे का रीजन क्या था? देखो 4 मेन रीजन है। फर्स्ट नेशनलिज्म, सेकंड इंपेरियलिज्म, थर्ड मिलिटरिज्म और फोर्थ में एलियंस। देखो नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश को सबसे बेस्ट समझना और दूसरे देशों को नीचा दिखाना।
दिखाना। इंपेरियलिज्म का मतलब है दूसरे देशों पे कब्जा करना और रिसोर्स लूटना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया था। मिलिटरिज्म का मतलब है आर्मी और वेपन पर ज्यादा पैसा खर्चा करना। 1914 में कंट्री के मिलिट्री स्पेंडिंग 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था। और एलियंस का मतलब होता है ग्रुप। एक देश लड़ा तो उनके सारे दोस्त भी लड़ने आ गए। सबसे दुख की बात यह है कि आम आदमी लोग वॉर नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती वॉर में भेजा गया प्रोपागेंडा फैला के। उन्हें बताया गया कि वॉर एक हीरो का काम है, लेकिन रियलिटी में बहुत बुरी थी। कुछ सोल्जर ने तो मना भी कर दिए थे। और एक फेमस इंसिडेंट भी हुआ था, क्रिसमस क्रू ऑफ 1914। ब्रिटेन और जर्मन के सोल्जर लड़ाई बंद करके साथ में क्रिसमस डे का सेलिब्रेट करने लगे थे। In the front line, we were about 300 yards from the Germans, and we had, I think, on Christmas Eve, we'd been singing carols and this, that, and the other, and the Germans had been doing the same. Eventually, a German said, "Tomorrow, you no shoot, we no shoot." क्योंकि असल में उनका कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, लेकिन बाद में सोल्जर को प्रेशर दिया गया, जबरदस्ती वॉर करने का आदेश दिया गया और कोई सोल्जर मना करता था तो उसे वैसे ही मार देते थे। इसीलिए मजबूरी बन गया था वॉर करने का। ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते थे। तो दोस्तों, यह था वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा।